हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दनियाबा में। दनियाबा पटना शहर के अंतर्गत एक छोटा शहर है और हम यहाँ की जनता से करने आए हैं जन की बात। हम यहाँ की जनता से जानेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, ये किन मुद्दों पे 2019 के चुनाव में वोट करने वाले हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये एक चाय की दुकान है, आप देख सकते हैं यहाँ चाय बन रही है गर्मा गर्म और बहुत सारे लोग यहाँ पे चाय की चुस्की ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। ये बताइए कि अभी देश में कुछ दिनों के बाद 3 से 4 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, आप वोट डालने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा ये बेरोजगारी ना, और हर बहाली सब कुछ भी नहीं आ रहा है। हर बिहार में तो जितने भी बहाली आता है उस पर केस हो जाता है ना। को अभी तक 4 साल में कोई चीज़ का बढ़िया से ज्वाइनिंग, दरोगा वाला में दौड़ हो के सब चीज़ इंटरव्यू ले लिया, उसके बाद भी अभी तक केस हो गया। हर चीज़ में इस तरह का हो रहा है। हम तो इस सरकार से नाखुश हैं। हर चीज़ महंगाई, जितना चीज़ गरीब किसान पर कोई ध्यान नहीं हो रहा है। किसान लोग मर रहा है। हमेशा सब चीज़ बोला कि ये चीज़ करेंगे। पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ा दिया। किसान का डीजल और धान बेचता है तो कम ही रेट में बिकता है। जो रेट 4 साल पहले था 500 रुपये, वही 600 रुपये अभी भी है। और डीजल का दोगुना तिगुना कर दिया सब चीज़। पेट्रोलों का दोगुना तिगुना हो गया। और स्टूडेंट का कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, कोई नौकरी। हमको तो लगता है कि अगले बार मोदी जी आएंगे तो नौकरी का कोई उम्मीदें नहीं रख पाएगा। प्राइवेट सब खटेगा इस महंगाई में। इसलिए हम इस सरकार से नाखुश हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम वोट देंगे अभी मोदी जी के खिलाफ। सर मोदी जी के खिलाफ वोट डालेंगे। अभी हम कुछ और लोगों से बात कर रहे थे। लोगों का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दावा है कि 22 लोग इस तरह से बोलते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। क्या कहेंगे आप? नहीं, देश को सबसे बड़ा क्या है, किसान है। आर्थिक रूप से सबसे बड़ा योगदान किसान कराता है। किसान ही नहीं आगे बढ़ रहा है तो देश आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा। और देश में गरीबी हो जाएगा। देश को आप ऊपर ले जा रहे हैं, देश अंदर से खोखला है। हर गरीबी बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। और देश को ऊपर आप ले जाकर क्या करिएगा? यहाँ देखना चाहिए किसान लोग को कि क्या आप किसान को फ़ायदा दिए हैं, क्या किए हैं किसान लिए। 4 साल में कुछ बतावे किसान के लिए। शौचालय दिए तो शौचालय गरीब आदमी को कितना का बना हुआ है, सर्वे करें। शौचालय का घोटाला कर लिया पूरा। एक चीज़ बताएं कि बिहार में, आप बिहार की बात कर रहे हैं, शौचालय घोटाले की बात कर रहे हैं। शौचालय क्या हुआ है कि शौचालय में जितना बड़ा बड़ा आदमी बना हुआ है पैरवी से ले लिया शौचालय। गरीब आदमी को अभी भी, गरीब में 80% शौचालय नहीं बना है। तो आप देख ले सर्वे करके, सब चीज़ करके आप न्यूज़ में कि कितने घर में गरीब में शौचालय है, कितने रोड पर अभी शौचालय नहीं होता। रोड तो घूमने वाला चीज़ है, आप लोग घूमते होंगे। क्या बेहतर हुआ? किसान गरीब ऐसे ही मर रहा है। बीच पूंजीपातियों को पूंजीपाती हो रहा है। नेता लोग तो डेली आता है, भाषण देता है। इसलिए हम इस चीज़ से नाखुश है। और देखने वाली बात है, जनता को हर तरह का दिखाई। गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। ये बताएं कि मोदी जी ने अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, क्या अच्छे दिन आ गए हैं? वादे तो बहुत चीज़ किए थे। 15-15 लाख के कुछ किए थे। काला धन वापस लाएंगे, नोटबंदी करेंगे। कोई किसी चीज़ का हिसाब नहीं। कभी हम लोग पेपर में सुनते हैं कि आलोक वर्मा को क्या पता चलता है, पॉलिटिक्स लोग करता है कि जान के मोदी जी फंसने वाले थे। राफेल घोटाला क्या क्या सुनते, खाली इन पर सुनते, लेकिन कुछ किए नहीं है जनता के लिए। हमें चीज़ दिखाई दे रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं किए हैं। एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से अभी चुनाव से इन वक्त पहले 3 महीने 4 महीने पहले जिस तरह से उच्च जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया गया, क्या आपको लगता है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है और इसके सहारे मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता पे काबिज होनी चाहती है? हाँ, ये तो चुनावी लॉलीपॉप। इसमें 10% चुनाव के आप समय दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। चुनाव के पहले कहाँ थे?
चुनाव के पहले कहाँ थे? और 10% आरक्षण जब दे रहे हैं तो आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण सबको फिर इसे आरक्षण पर राजनीति करिएगा, सब आरक्षण मांगेगा, सब जाति को दीजिए। उस जाति को आप आरक्षण नहीं दिए हैं, उस जाति को बहुत सारा नौकरियाँ में है। आप कहीं बोलते हैं आरक्षण पर तो हमको जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ये सब चुनावी लॉलीपॉप है। अभी तो मोदी जी और कुछ कर सकते हैं, बहुत उनका तो बोलने का लगता है कि खाली बोलना ही के लिए जानते हैं, देश भ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री का गरिमा पद कराने नहीं दिए, सब जानता है कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। पूरा प्रधानमंत्री आप ही बताइए, मीडिया न्यूज़ वाले हैं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ऐसे कभी देश में आए थे जो दिन रात हर जगह घूमते हर चुनाव में 20 रैलियाँ 50 रैलियाँ? प्रधानमंत्री का ही मतलब हुआ। अरे आप देश के लिए काम करिएगा कि रैली करते रहिएगा दिन रात? हमेशा ही घूमते पड़ते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसान को आगे बढ़ाएं, बस यही भैया। अब मोदी से हम लोग खिलाफ हैं बस। ये बताएं कि अभी देश में 2-3 महीने बाद चुनाव होंगे लोकसभा के, तो आप किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करने जाएंगे? आपके मुद्दे क्या होंगे? महंगाई जी, भ्रष्ट के खिलाफ। जैसे बिहार में नीतीश कुमार भ्रष्ट नंबर 1 है, इसको खिलाफ तेजस्वी यादव नव युवा के आशा है, उसको हम लोग वोट देंगे और सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री हमारा इच्छा है कि अखिलेश सिंह यादव बने, युवा के लिए रोजगार दे, अच्छा से किसान के हित में काम करे, भ्रष्ट के खिलाफ आवाज़ उठावे। ये बताइए कि आप करते क्या हैं? जी हम खेती करते हैं सर। किसानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे। कहा गया था कि आपके अनाज के दाम दुगने हो जाएंगे। जुमला था सर, खाली जुमलाबाजी है। मोदी कुछ करने वाला नहीं है किसान को। वो अमीर को पैसा किसान वाला दे के विदेश भगा देता है। हम लोग मेहनत से खेती करते हैं, गेहूँ 600-500 रुपये मन लेता है, और सेठ साहूकार नीरव मोदी मोदी को दे के हम लोग के पैसा विदेश में राज करवाने के लिए भेज देता है। और उसी को सपोर्ट में अभी नीतीश कुमार है, तो उसका भी हम लोग खिलाफ हैं। कहता था कि बिहार में सुशासन है, लेकिन सुशासन नहीं है, सूर्य शासन, अंधा के राज है। नीतीश कुमार बिहार में अंधा के राज है, कोई सुशासन नहीं है। आप इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि बिहार में जो एक कुव्यवस्था का माहौल था उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। लोग पहले अपने घरों से निकलने में डरते थे, लेकिन अब निकल रहे हैं। फिर ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं? एकदम गलत बात है। शराबबंदी हुई है। जी शराबबंदी नहीं हुआ, शराब तो घर पहुंचा रहा। 1800 रुपये बोतल होम डिलीवरी हो गया। नीतीश कुमार के आदमी के कमाई एगो नौकरी हो गया है। शराबबंदी खाली गरीब के लिए हुआ है, मांझी के लिए, पासवान के लिए, ये सब के लिए हुआ है। नीतीश कुमार के आदमी के लिए नौकरी हो गया है। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के आदमी के लिए नौकरी हो गया। आप ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं, जब आपको वोट डालना होगा तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट डालने जाएंगे मतदान केंद्र तक? देखिए सर, समस्या तो है, भ्रष्टाचार बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम मानते हैं। जिस कार्यालय जिस ऑफिस में जाते हैं सबसे पहले वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी का तो सब लोग, आप भी हैं सर, आप भी देख रहे हैं, होम डिलीवरी है। लोग जितना भी बैड एलिमेंट्स है सब लोगों का कमाई बढ़ गया है। बहुत लोग बैड एलिमेंट्स इसी पेशा में लोग उतर गया है। तो हम लोग तो भ्रष्टाचार से यहाँ परेशान हैं बिहार में। कोशिश तो करेंगे वोट दूसरे को ही दें। मोदी जी कहे थे कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे। क्या देश में अच्छे दिन आए? अच्छे दिन कहाँ है, तो आप भी देख रहे हैं सर, किसान भी परेशान हैं, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। मोदी जी भी तो बोले थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ नहीं, बल्कि 10 गुना लालू जी के रीजन से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा है भ्रष्टाचार। आप क्या करते हैं, शो बताइए। बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस करते हैं। कह रहा है कि मोदी जी पे आरोप लगता है कि वो बिजनेस वालों के लिए बहुत काम किए हैं।
ऐसा नहीं है, बिजनेस वालों के लिए क्या किए काम। अब इसको भी एक जुमला ही माना जाए। हमको नहीं लगता है बिजनेस वालों के लिए काम किए हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इन 5 सालों में प्रभावित किया है? कौन से ऐसे मोदी जी ने काम किए हैं जो जिसको आप निगेटिव या पॉजिटिव मान के जाएंगे मतदान केंद्र तक? देखिए सर, हम लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से यहाँ परेशान है बिहार में। और बिहार में एनडीए गवर्नमेंट है। पहले तो था यूपी, ये जदयू था आरजेडी के साथ, तो एक मान सकते थे कि आरजेडी के साथ, लेकिन अब तो एनडीए गवर्नमेंट है। तो अब तो भ्रष्टाचार यहाँ कम होना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार अगर हम लोग पदाधिकारी से बात करते हैं तो उन लोग पदाधिकारी लोग कहते हैं हम लोग ऊपर पैसा देते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग को मजबूरी है घूस लेना। यहाँ इस ढंग की बात बोलता है। क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनमें जो ये लोकल मुद्दे हैं, जो आप बिहार के मुद्दे हैं, वो प्रभावित करेगा उसे? एकदम प्रभावित करेगा सर। देखिए, आम पब्लिक तो इसी से परेशान है। आम पब्लिक को क्या चाहिए? आम पब्लिक तो है कि ऑफिस में जाइए, कम से कम या घूस न देना पड़े, बिना घूस का काम हो जाए। तो आम पब्लिक को तो ये चाहिए ना। आम पब्लिक इससे परेशान है। कहीं भी हम लोग ऐसा आदमी कहीं भी जाते हैं 10 गो आदमी पहचानता है, लेकिन बिना पैसा बिना घूस का काम नहीं होता है। एक नीतीश जी का है कि ये जुमला ही कहिए कि भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारी है कि हो सकता है नीतीश जी का बात नहीं मानते हैं, उनको फंसा दिया जाता है। लेकिन अधिकतर तो लोग पैसा दे के आता है, बड़ा बड़ा पद पर खुद बोलते हैं बहुत लोगों की पैसा दे के हम लोग आते हैं, हम लोग क्या करें, कोई उपाय नहीं है। इस ढंग की बात, भ्रष्टाचार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। बिहार में नीतीश बनाम तेजस्वी है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किसका है बिहार? देखिए सर, सब लोग का वही हाल है, लेकिन एक नया चीज़ तो लोग देखना चाहता है कि हो सकता है कोई नया आदमी आए तो कुछ सुधार हो। तो लोग अनुमान कर ये उम्मीद रखे हुए हैं कि हो सकता है तेजस्वी जाए तो कुछ असर पड़े। जब केंद्र के लिए पीएम चुनना होगा तो किसे वोट करेंगे आप? अभी का जो माहौल है सर केंद्र के लिए, तो मोदी जी ही, हम लोग को जो है कि मोदी जी ही उचित लगते हैं, लेकिन वो सुधार तो करना पड़ेगा। और आप इतने सारी आलोचना कर रहे हैं उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्या कीजिएगा, सवाल है कि अधिकतर सब लोगों का वही हाल है। अब किस पर हम लोग भरोसा करें? कांग्रेस का वही हाल है। पीएम अगर एंटी माना जाए तो अगर मायावती को लीजिए या तो ममता बनर्जी को लीजिए, अगर कोई पीएम का कैंडिडेट बनती है, सबका वही हाल है। तो उस स्थिति में तो अगर 10 आदमी गलत है, उसमें एक आदमी को चुनना पसंद है, जो उससे जो बेटर है उसी को आप चुनिएगा। तो 10 आदमी गलत है और उसमें एक बेटर आदमी को चुनना हो तो वो आदमी मोदी हैं। और ये 1-2 आदमी नहीं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि विकल्प का अभाव है, इस वजह से हम मोदी जी को वोट करेंगे। अन्यथा उन्होंने वोट के लिए, आम जन के हित के लिए काम नहीं किया है, लेकिन वो एक मजबूरी ज़रूर हैं। और अब हम आ चुके हैं दनियामा के ही एक दूसरे चाय दुकान पे, और ये चाय दुकान है राम बाबू जी का। राम बाबू जी आप देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग चाय, पकौड़े, समोसे का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हम यहाँ पे शुरू करते हैं राम बाबू जी से ही। राम बाबू जी, ये बताइए कि अभी देश में जल्दी ही चुनाव होने वाला है, तो कुछ मन आपने बनाया है? हमने कुछ बनाया भैया, इस सब चीज़ें आप मन नहीं बनाया है क्योंकि व्यापारी हैं, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, डरते हैं। व्यापार जो करते हैं अक्सर लोग नहीं बोलते हैं, बचते हैं। ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि आगामी जो 2019 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के कुछ मन बनाया है आपने? हाँ, बना लिए जी। मोदी को एक बार फिर से जिताएंगे। हाँ, मोदी जी को आप फिर से जिताएंगे। मोदी जी को किन वजहों से फिर से आप जिताएंगे? ऐसी वजह वो कौन सी है, इसके बारे में बताएं। उनका हर एक काम हमको अच्छा लगा। जैसे नोटबंदी भी किए हैं तो उसमें बहुत सारे बिचौलिए ख़त्म हो गए हैं, और जो ब्लॉक में जितना भी 2 नंबर का काम था लगभग इस सरकार में ख़त्म होने जा रहा है। नोटबंदी से देश को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? फ़ायदा हुआ है। किस तरह से फ़ायदा? हर तरह से। बिचौलिया जो हर तरह कोई जवाब नहीं होता। ये बताइए कि मतलब ये आप 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं?
जी पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पेशे से प्रोफेसर हूं और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव आती जाती रहती है, लेकिन जो बीजेपी की सरकार को जितना मैंडेट मिला और जितना उसको काम करने का मौका मिला, मेरे अनुसार बिल्कुल उसका दुरुपयोग किया। और जितने भी मुख्य जो कार्य है, जैसे नोटबंदी है, जीएसटी है, ये बिना कुछ सोचे समझे उठाया गया कदम है, जिससे हम सोचते हैं कि बिहार को तो साथ साथ पूरे देश को क्षति हुई है, जिसको उभरने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए मेरा मानना है कि 2019 के इलेक्शन में इस सरकार को बदलनी चाहिए, दूसरे सरकार को मौका देना चाहिए जो शायद इससे बेस्ट चले। मेरा यही विचार है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, अच्छे दिन आए नहीं? बिल्कुल अच्छे दिन, पहले जो दिन थे उससे बेकार दिन आए। हर कोई अपने आप से अगर समझ के देखे तो मेरा मानना है कि अनसिक्योर महसूस कर रहा है। आपके खुद पैसे हैं जो आपके अपने कमाए हुए पैसे हैं, लगता है कि वो मेरे पास नहीं है। आज अनसिक्योरिटी की मामला है, कभी 20,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अब जीएसटी का कोई रूल ही नहीं है, कोई कुछ भी दे रहा है, ले रहा है। ये तो जैसे लग रहा है कि लूट मची हुई है। और एक नेशनल लेवल का घोटाला भी हम लोग राफेल का देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सब मुझे लगता है कि बिल्कुल बदलना चाहिए। नीतिगत सरकार नहीं है और विफल है, बिल्कुल 4.5 साल का इनका कार्यकाल में हम लोग के अनुसार विफल है और ये सही नहीं। बताएं कि अभी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने चुनाव से पहले उच्च जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लॉलीपॉप है चुनाव जीतने का, आप क्या मानते हैं? सर लॉलीपॉप तो लगता है कि शब्द थोड़ा सा कम वजन है, ये तो बिल्कुल जुमला है। जैसे उन लोग में लॉलीपॉप कहने पर इस चीज़ को बहुत कम आंका जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये सब दिखाने के दांत हैं, इसमें कुछ इम्प्लीमेंट होगा नहीं। ऐसे लोगों को लुभावने के लिए जो फॉरवर्ड क्लास के वोट हैं, उसके आलोक में लोग चाहते हैं कि उनका वोट हमारे इधर आए। इससे कुछ होना जाना नहीं है, ये भी अच्छी तरह जानते हैं, लोग समझते हैं इस बात को। बिहार या भारत की जनता अच्छी तरह समझती है कि हम लोग का ठगने का ही एक और प्रक्रिया है। इसलिए मेरा मानना है कि बिल्कुल 100% ही लॉलीपॉप ही नहीं, एक जुमला है और इससे देश को ही नुकसान होने जा रहा है अगर फिर इसको अगर किसी तरह से आ जाए। बिहार में एनडीए या महागठबंधन? बिल्कुल महागठबंधन अब आना चाहिए, एनडीए बहुत हो गया। एनडीए बहुत हो गया। आप बताइए कि आप 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ मन बनाया है आपने? 19 का जो लोकसभा चुनाव का जो मन की बात है, जो अभी जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों चाहे जो भी हों, सारे लोग नाम लेते हैं कि हम गांधी जी के सिद्धांत पर चलेंगे, गांधी जी की जो किए हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थ्योरी में कुछ हव है और प्रायोगिक में ठीक उसका उल्टा है। मन क्या बनाए? मन तो ये बनाए है कि निश्चित रूप से सरकार को बदलना चाहिए। किसी की सरकार का अभी तक जो भी कार्यकाल में जो भी नियम और बना है, और जो भी न किसाने का लाभ है और न मजदूरी का लाभ है और न ऊंचे जाति के लाभ है न नीचे जाति के लाभ है। अच्छे दिन नहीं आए? अच्छा दिन का बहुत बुरा दिन आया हुआ है, इसे बुरा दिन कभी बेन करेगा। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं तो आप जिस तरह से कहते हैं कि प्रोफेसर टीचर जो होता है समाज का आईना होता है, आप जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, कुछ काम नहीं हुआ, आखिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दावा करते हैं कि जो देश की तस्वीर है वो बदल चुकी है। बहुत अच्छे हैं, बहुत सा लोग हैं, बहुत सा मत है। कुछ लोगों का ऐसा मत जरूर होगा कि देश बदल गया है, लेकिन मेरा मत ऐसा नहीं लग रहा है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि विकास नहीं हुआ। विकास का कई अंग होता है, रचनात्मक, आंदोलनात्मक और कार्यात्मक। शायद हो सकता है कोई व्यक्ति को लगा होगा कि आपके अनुसार ये विकास कौन सा है? ये तो विकास ये क्या कह रहे हैं हम? रचनात्मक। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार। नहीं, आपने अभी विकास के कई रंग, उसमें रचनात्मक, एक रंग कयानात्मक भी आपने। कार्यात्मक, राजनात्मक और आंदोलनात्मक 3 तरह का विकास होता है। ये जो मोदी जी का विकास है वो कौन सा है? एकदम बिल्कुल आंदोलनात्मक हो रहा है, एकदम मीडिया में इम्प्रूवमेंट वर्क हो रहा है। आज तक पूरे देश में आज़ादी के बाद इतना जाने वाले, बाहर विदेश से आने वाले प्रधानमंत्री कोई नहीं होंगे।
क्या कर रहा हूँ। ये बताइए 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या हम सोचेंगे, हमको तो मैंने कुछ भी समझे में नहीं आता है कि सरकार से कोई उम्मीद है। नौजवान और बेरोजगार के लिए कुछ नहीं किए हैं, न किसानों के लिए न बेरोजगार के लिए कोई कहीं कुछ है ये नहीं है। मैं खुद पहले एनडीए से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। आज जो बेरोजगारों का स्थिति है कि पढ़ लिख करके माँ बाप किस लिए बाल बच्चा को पढ़ाता है कि मेरा बाल बच्चा को रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये मिले, जिसको मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया। कैसे करके मैंने इसको एनडीए को लोग सपोर्ट करेगा। पीएम मोदी ने कहा था जब 2014 के लोकसभा चुनाव से हर एक वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कितना लोगों को दिए? आज इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके लोग रोड पर भटक रहा है, मारा फिरा चल रहा है। आप गुस्से में लगते हैं, ये बताइए आप किनको? मैं नहीं लगता हूँ, हमको नहीं नौकरी चाहिए, हमारा एज एक्सपायर कर गया। लेकिन आने वाले पीढ़ी को क्या मिलेगा? लोग जो भटक रहे हैं इंजीनियरिंग करके, ये करके, मेडिकल करके, देखते हैं कि कुत्ता की तरह इधर उधर डोल रहा है, उसको कोई रोजगार नहीं है। कैसे करके उसका बाल बच्चा का कैसे जीवन चलेगा? माँ बाप किस लिए उसको पैदा किया है? कुछ नहीं किए हैं, अगर इनका ठिकाना लग जाएगा। एक मिनट। पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं समझ में, हम लोग के एरिया में कुछ नहीं समझ में आता है। हम अपना देखते हैं देश में कहाँ कौन स्टेट में क्या किए वो हम लोग को नहीं। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही 2-4 दिन पहले ही जो उच्च जाति के लोगों को 10% उच्च जाति के गरीब लोगों को आरक्षण का ऐलान किया गया, तो क्या लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, तो ये एक लॉलीपॉप था चुनाव जीतने का? आरक्षण से क्या फायदा जब नौकरी नहीं है, जब जॉबे नहीं देंगे तो आरक्षण किस बात का? काहे के लिए आरक्षण? कौन चीज में वो आरक्षण देंगे? घर में बंटवारा कराने के लिए कि कटोरा लेके भीख मांगने के लिए? क्या चीज का आरक्षण? आरक्षण तो होना चाहिए। जब नौकरी रहेगा तो उसमें ना आरक्षण, उसमें ना लोग जाएगा। जी। जब अथिये नहीं है तो आरक्षण किस बात का? आरक्षण से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने को। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। और खेती से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, खेती से। तो क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी ने जो कहा था कि हम किसानों के जो आय है उसको दुगना कर देंगे, तो इन 5 सालों में कुछ नहीं दुगना हुआ है, कुछ नहीं हुआ है दुगना। क्या आज यह स्थिति है कि आदमी धान काट करके रखे हुए हैं, पीटने वाला नहीं है, आदमी नहीं मिलता है, पैसे नहीं है, जितना लागत लगता है उससे भी कम आता है खेती में। हम लोग खेती किए हुए हैं, मैंने जितना लगाए हैं उतना भी नहीं मिल पा रहा। पीएम मोदी के 4.5 साल के काम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो काम हुए है पिछले किसी भी सरकार की काम की तुलना पिछले सरकारों से होती है, एक पॉइंट। दूसरी बात है कि पिछला जो टर्म था 10 साल कांग्रेस गठबंधन सरकार चली थी, इनको मौका मिला तो काम जो है ये सरकार आई तो इसने इस पिछले सरकार के काम के पैटर्न से अलग ध्यान दिया। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क पिछले 10 सालों में। एक मिनट, मैं एक चीज़ रोकूंगा यहाँ। पिछले सरकार के काम से पैटर्न को चेंज किया। हम यहाँ आपको एक चीज़ बता दें, इन्होंने पैटर्न चेंज नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज किया। देखिए, नाम चेंज अलग बात है। मैं बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क जो पिछले 10 सालों में होनी चाहिए थी कांग्रेस नीति सरकार में, वह सरकार नहीं की। ये सरकार 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दी है और इसको नेशनल लेवल पे यदि देखा जाए तो चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, जहाजरानी हो, तीनों मोड में, या हवाई जहाज़ का हो, प्लेन सेवा, सभी मोडों पर काम अच्छी तरह से, क्योंकि हमारी जो आबादी बढ़ रही है इसके लिहाज से आप कहीं जाइएगा तो देखिएगा इतना काम होते हुए भी अभी भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर काम की ज़रूरत है। जाम, लोड, रोड पर, रेलवे पे कहीं भी लोड की कमी नहीं है। जो ये जो आबादी बढ़ रही है, माने ना माने हम लोग पहले से समृद्ध हो रहे हैं और हम लोग का समृद्धि यह लोड के रूप में आई है, क्योंकि आवागमन बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत से लोग घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं। पहले था कि गाँवों में ही उनकी पूरी ज़िंदगी खप जाती थी,
शायद ही घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि गांवों में उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा। मजबूरी है लोगों की कि वो यहाँ से निकल कर दिल्ली जाते हैं, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीते हैं वो। हाँ, ये बात आप एक हद तक सही बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले लोग गांव में थे तो बहुत आराम की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन ख्वाहिशें लोगों की बढ़ गई है। समृद्धि का जो आकर्षण है वह उन्हें लोगों को खींच रहा है। ये कैसा समृद्धि है कि लोग पलायन कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझाइए। हाँ, मैं बोल सकता हूँ इस पर। गाँवों में जो एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क था तो उसी अनुसार वे लोग जी रहे थे। आज है कि असमानताएं बढ़ी हैं, शहरी ज़िंदगी अलग ज़िंदगी हो गई है, गाँवों की अलग हुई है। गाँवों की ज़िंदगी एक ठहराव भरी रही है, शुरू से रही है, आज की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, शुरू से ठहराव भरी रही है। हाँ, जो चाह रहे हैं, जो नई पीढ़ी चाह रही है कि हाँ मुझे यह ठहराव नहीं चाहिए, उनको या आप चाहे शौक से कहें या मजबूरन। ये बताइए कि एनडीए या महागठबंधन? एनडीए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, जो काम किया पीएम मोदी ने पिछले 4.5 सालों में, 5 सालों में, उसके बारे में कुछ क्या सोचते हैं आप? काम तो वैसे आपका क्षेत्रीय वैल्यू पे देखा जाए, रीजनल वैल्यू पे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा खास काम नहीं हुए हैं, बट आपका नेशनल लेवल पे किया जाए, जैसे आपका फॉरेनर रिलेशन वगैरह ये जो भी है आपका वो सब काम हुआ है, और कुछ काम आपका जैसे रेलवे रोड में हिस्से में काम हुए हैं। बट शिकायत है आज के हमारे लोकसभा में जो सरकार है, हमारे पीएम मोदी की बात जहाँ तक आती है, वे मन की बात भी बोलते हैं, करते हैं, तो वो ठीक है, बट उस पर अमल करना चाहिए। आप मन की बात कर रहे हैं, आपके यंगस्टर को आज के डेट में बहुत सारे रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, वो प्रॉब्लम वाली बात है। और जहाँ तक कि आपका फार्मर्स की बात जहाँ कही जाए तो आए दिन देख रहे हैं कि फार्मर्स जो जिस हिसाब से मेहनत से लगन से वर्क करते हैं उनको मेहताना नहीं मिल पाता है। वैसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो इन्होंने काम किया, जो भी काम किया, डिफेंस में भी अच्छा खासा काम किया। इधर आपके राफेल पे कुछ चर्चाएं चल रही है, तो राफेल भी एक अच्छी चीज़ है, उसकी हमें किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो डिफेंस से संबंधित है। तो आज हमारे देश के लिए जो भी है डिफेंस तो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कि वार्तालापें जो होती है, आज अमेरिका जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, आपके जापान जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, तो रिलेशन ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम सरकार से हम लोग एक अपेक्षा है कि जनता को भी वो थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ तक कि आपका रीजनल क्षेत्र में देखिए रसोई गैस की दामें बढ़ जाती हैं, ठीक है, आपने तो सब्सिडी कर दिया, गैस आपने उज्ज्वला योजना के द्वारा तो दिया, लेकिन आज के डेट में जब आपके पास 900 रुपया है नहीं तो फिर गैस कैसे उठाएंगे? सब्सिडी ठीक है, मानते हैं बाद में आती हैं, बट गरीब लोग आज भी वंचित हैं। आपने कनेक्शन दे दिया फ्री। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन तो अभी कुछ दिखा नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि अगर सरकार फिर से बनती है तो उम्मीद रखता हूं कि अच्छे दिन आ सकते हैं। सरकार फिर से बनेगी आपको लगता है? ऐसा जनता के पास ऑप्शन भी नहीं है, और मैं तो अच्छा दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा में तो फिर से आपका जदयू थी, आपका भाजपा का ही लगभग चांसेस बनते हैं। लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, और ये ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पीएम मोदी के अलावा लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उन्हें वोट करेंगे। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।